Good morning, everyone. So, yesterday we have started our chapter number 9 in revision worksheet, and now today we are going to complete our chapter number 9. So, tomorrow we are going to start our chapter number 10, and after that, only our term 2 syllabus will be remaining. So, we are going to complete this chapter number 9 by tomorrow, today itself. So we have already completed our question number 1 and question number 2. So today I am going to do the question number 3, which is give 2 example for each of the following. तो इसके अंदर हम लोग इन सब का आंसर लिखेंगे. So what is the question? मैमल्स. तो मैमल्स के अंदर आप किसी भी चीज़ का आंसर लिख सकते हो. यहाँ पर मैंने डॉग और ह्यूमन बीइंग लिखा है. सो यू कैन राइट एनी वन ऑफ एनी ऑल, कि अगर कोई भी मैमल आपको अच्छी लग रही है देन यू कैन यूज़ एंड यू कैन राइट इट नेम. सो नाउ व्हेन कम्स द मैमल फाउंड इन द वाटर. पानी के अंदर जो मैमल्स पाई जाती है मीन्स द मैमल्स विच आर स्टेइंग इन द वाटर. तो उसके सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल्स हमें अच्छी तरीके से दी गए हैं, विच आर व्हेल एंड डॉल्फिन. ठीक है, तो वो जो है वो हमें दिए गए हैं उसी के अंदर. तो ये आप लिख सकते हो WHALE व्हेल एंड DOLBHIN डॉल्फिन. लिख लिया तो सबने. तो अब उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस. यंग वंस को बर्थ देने वाले जो एनिमल्स हैं उसका हमें लिखना है. मीन्स दैट इन शॉर्ट दे आर ऑल्सो द मैमल्स, बिकॉज इफ दे आर गिविंग बर्थ टू द यंग वंस देन ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ द मैमल्स. सो आई हैव रिटन कैट एंड ह्यूमन बींग्स. यू कैन इंक्लूड एनी वन ऑफ देम लाइक एलिफेंट, हॉर्स, एनी वन. Everyone please complete it. देन कम्स दी एग लेइंग एनिमल्स. मतलब कि जो एग देते हैं ऐसे एनिमल्स. हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन के 2 वेज होते हैं. एक तो कि रिप्रोड्यूसिंग बाय गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, एंड सेकेंड वन वॉज बाय लेइंग द एग्स. तो यहाँ पर एग ले करने की बात हो रही है. सो एग लेइंग में कौन कौन से आएंगे? मोस्ट प्रोबेबली सारे बर्ड्स आ जाते हैं. बर्ड्स जो होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय लेइंग एग्स, राइट. And frog also lays egg. Hen is also one of them. Butterfly also. Please write it, everyone. Next question is animals that undergo metamorphosis. Metamorphosis is a process जिसके अंदर एक एम्ब्रियो को जो यंग है वो एडल्ट फॉर्म तक कन्वर्ट हो रहा है. एंड इट ऑल्सो गोज अंडर दी वेरी सेवरल चेंजेस. मतलब जब वो छोटा होता है तब वो दिखता है, उससे बिल्कुल अपोजिट वो जब बड़ा हो जाता है तब दिखता है. सो दैट इज नोन एज अ मेटामॉर्फोसिस. सो इन दैट आई कैन गिव यू द बेस्ट एग्जाम्पल, फ्रॉग एंड बटरफ्लाई. And now comes the next question, which is answer the following questions. So in the answer the following questions, we are going to write down the question answers. Write a short note on the life cycle of the hen. हमें यहाँ पर hen की life cycle लिखनी है. So how we will write down the life cycle of the hen? The mother hen lays egg in her nest. Mother hen जो होती है वो nest के अंदर egg lay करती है. एंड देन इट सिट्स ऑन दैम, उसके ऊपर वो बैठती है. टू कीप दैम वार्म, उसे वार्म रखने के लिए उसके ऊपर बैठती है. देन दिस हेल्प्स द एम्ब्रियो टू डेवलप फास्टर.
ऊपर बैठने की वजह से वो एम्ब्रियो जो होता है, मतलब कि जो एम्ब्रियो बिल्ड हो रहा है वो एग के अंदर, वो जल्दी ग्रो होता है। एंड वंस इट डेवलप्स इनटू द चिक, जब एक एम्ब्रियो चिक के अंदर डेवलप्ड हो जाता है, देन व्हाट हैपेंस दैट द चिक विल ब्रेक द शेल एंड इट विल कम आउट, वो शेल को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द हैचिंग एंड इट इज़ द प्रोसेस लाइफ साइकिल ऑफ द hen। हम इसे क्या कह सकते हैं? वी कैन कॉल इट एज द लाइफ साइकिल ऑफ द hen, okay? I will share you the photos so that you can complete it by looking at the photo, okay? So no need to give you time for writing out this one. The next question is write with the help of the label diagram describe the structure of an egg. Egg के structure को describe करना है diagram की मदद से. So first of all we will explain about the egg structure and then you have to draw down the diagram. An egg is a thin protective shell called egg shell. Egg जो होता है उसके ऊपर का जो shell होता है outer covering जो कि उसे protect करता है, that is known as an egg shell. वो उसे प्रोटेक्ट करता है. विद इन द एग शेल के अंदर, एग शेल के अंदर क्या होता है? देयर इज वाइट जेली लाइक सब्सटेंस. वाइट कलर का जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग एल्ब्यूमिन कहते हैं. क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन. विच इज़ रिच इन द प्रोटीन, जो प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होता है. द येलो इनर पार्ट, फिर जो येलो कलर का पार्ट होता है हम उसे क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? We call it as the yolk, and it is also rich in the fat, vitamins and minerals. And what happens that the yolk is containing the food for the embryo. मतलब कि जो अंदर बिल्ड हो रहा है उसका फूड जो होता है वो ये प्रोटीन होता है, मतलब कि जो वाइट जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो. So this much is enough for explanation in the egg, and in the downside you have to draw the diagram of it, okay? Which is given to you in your textbook. You have already drawn it also, but then also I am telling you that you have to draw the diagram from the page number 96, okay? And now comes our last question, which is what are the mammals, and write two characteristic features of the mammals. सबसे पहले तो हम mammals किससे कह सकते हैं? The mammals reproduce by giving birth to the young ones and that feed on their mother's milk. जो अपनी mother's milk पर feed होता है और जो कि give birth to the young ones, जो कि young ones को birth देते हैं, हम उसे mammals कहते हैं. What do we call them? We call them as mammals. और अभी यहाँ पर हमें फीचर्स लिखने हैं अबाउट द मैमल्स. तो अगर मैं सबसे पहला और सबसे अच्छा वाला फीचर आपको बताऊँ, देन दैट इज़ दैट द मैमल्स आर हैविंग द वेल डेवलप्ड ब्रेन्स. व्हाट डू मैमल्स हैव? मैमल्स हैव द वेल डेवलप्ड ब्रेन्स. बाकी सारे एनिमल्स से सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड ब्रेन्स मैमल्स के पास ही होता है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट द मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. उनके बॉडी पर मोस्ट प्रोबेबली हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. एंड इफ़ यू वांटेड टू राइट दैट यू कैन ऑल्सो राइट दैट मैमल्स कैन ओनली ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ द लंग्स. वो लंग्स की मदद से ब्रीथ कर सकते हैं. सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैमल्स. यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वो ख़त्म होता है. सो आफ्टर दिस हमारे पास एक चैप्टर बचता है हमारे PA2 सिलेबस में, विच इज़ द चैप्टर नंबर 10. विच इज़ द चैप्टर नंबर 10, जिसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ द एनिमल्स, फिर कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कैसे सरवाइव कर सकते हैं, एनिमल्स जो बैकबोन के बिना होते हैं, they are known as an invertebrates and the animals with the backbone are known as the vertebrates. vertebrates में भी 5 ग्रुप्स होते हैं, fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. उसके बाद आते हैं that where animals live. एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं? that there are the terrestrial animals, means कि जो लैंड पर रहते हैं. aquatic animals मतलब कि जो पानी में रहते हैं. एम्फीबियंस मतलब कि जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं. अर्बोनल एनिमल्स जो कि ट्रीज़ में रहते हैं.
इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ऑलरेडी हम लोगों ने कर ही लिया है, बट देन ऑल्सो आई एम जस्ट रिकॉलिंग यू ऑल. And then comes that what animals eat. There are also the varieties of the animals in eating also. There are herbivorous, means they eat only plants. Carnivorous means only eating of flesh. Omnivorous means plants and flesh. Scavengers are the flesh eating animals which are fed on the flesh of the dead animals. And parasites are also there which are deriving the nutritions from the other organisms. And at last, that adaptations they use for their protection. And ultimately we will study that which are the animals which are in danger and which are extinct one. So this is all the thing which we are going to study in our chapter number 10, which we are going to start from tomorrow. So that's all for today everyone. Thank you everyone and have a nice day.